नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी 12th में हैं और 8 विषय रखे हुए हैं यानी कला विषय, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हम लेकर के आ गए हैं, पहला एपिसोड इतिहास का। तो आप 8 यदि रखे हुए हैं और आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये चैनल पर प्रत्येक रोज़ जो है 12th का जो है 2 सेशन में, यानी एक तो हो जाएगा आपको सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड डेली और एक हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का श्रृंखला शुरू। 10 ऑब्जेक्टिव हम आज से ही, न्यू ईयर है 2026 और आज से ही प्रत्येक रोज़ जो है 10-10 ऑब्जेक्टिव आप लोग को करवाएंगे। तो एक तरफ से आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते जाएगा और एक तरफ आपको सब्जेक्टिव कंप्लीट होते जाएगा। तो आप देखिए, 12th हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। पहले हम लोग इतिहास के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इतिहास है ना, तो हमको इतिहास को जो है 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। पहला हो गया प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा हो गया मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा आपका हो गया आधुनिक भारत का इतिहास। अब यहाँ हम बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से देखें तो दोस्तों, प्राथमिक दीजिए इनको प्राचीन भारत के इतिहास को, यानी एनिसेंट हिस्ट्री को। तो यहाँ से 25 मार्क का बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके क्वेश्चन पूछते हैं, यानी 25 मार्क आपको प्राचीन भारत को पढ़ने से मिल जाएगा। दूसरा है मेडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। यहाँ से आपको 30 मार्क बिहार बोर्ड में देखने को मिलता है। एक आध मार्क आगे या पीछे हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ से सबसे ज़्यादा 45 मार्क का बिहार बोर्ड में क्वेश्चन रहते हैं। दोस्तों, आपको जो है हिस्ट्री पढ़ने से, हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये केवल और केवल आपको बिहार बोर्ड के लिए ही उपयोगी नहीं होगा। 12th के बाद आप जितना भी कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम देंगे, सभी में यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो आप बिना स्क्रिप्ट किए हुए शुरू से अंतिम तक हर एक एपिसोड को अच्छा से देखिएगा, तो आपका तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल 0 लेवल से हम पढ़ाना शुरू करते हैं। इतिहास का यदि हम संधि विच्छेद करें तो यहाँ आता है इति प्लस हास मिल के बनता है इतिहास। इति का मतलब होता है दोस्तों बीती हुई और हास का मतलब होता है कहानी, यानी इतिहास में हम लोग बीती हुई कहानी ही पढ़ेंगे। समझ गए? बीती हुई घटनाओं के बारे में, रुकिए, तो बीती हुई कहानी अर्थात बीती हुई घटना या बीती हुई कहानी का अध्ययन जिस माध्यम से करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे ही इतिहास कहते हैं। यानी इतिहास में हम लोग बीती हुई घटनाएं, जो भी हमारे पूर्वज के समय में जो घटना बीत चुका है, आज से पहले जो भी घटना घटित हुआ है, वो सारा हिस्ट्री हो गया, वो सारा इतिहास हो गया। उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। आप याद रखिएगा कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कभी कभी कि इतिहास का पिता कौन है। याद रखिएगा, हेरोडोटस है। समझ गए? चलिए, तो ये इतिहास का हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे इतिहास, इनका एक साधारण सा परिचय हो गया। अब हम लोग यहाँ से चैप्टर प्रारंभ करते हैं। तो पहला चैप्टर जो है आप लोगों का वो है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा। यानी हड़प्पा सभ्यता आपका पहला चैप्टर है। इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? हड़प्पा सभ्यता का जो ये पहला चैप्टर है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, इसमें अपना लोग को जो है कौन कौन पॉइंट पढ़ना है उनके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों, हड़प्पा का परिचय। ठीक है, हड़प्पा के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। पहला पॉइंट यही है।
दूसरा पॉइंट है सभ्यता का परिचय और परिभाषा। सभ्यता क्या होते हैं उसका परिचय और परिभाषा के बारे में जानेंगे। तीसरा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए, ये हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। कांसा क्या होता है, कांस्य को कांसा भी कहा जाता है और कांसा कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। चौथा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है। चौथा पॉइंट में हम लोग ये पढ़ेंगे। पांचवा पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से प्रमुख स्थल थे, उनका क्या विशेषता था, है ना, वो कहाँ बसा हुआ है, इन सारे बातों के बारे में डीपली हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। छठा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख तिथियाँ, कौन कौन से तिथि प्रमुख थे और वो तिथि वो डेट से रिलेटेड क्या क्या बात हो सकती है, इनके बारे में समझेंगे। सातवां पॉइंट है मोहनजोदड़ो का नगर निर्माण। मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो का नगर निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। आठवां पॉइंट है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और नौवां पॉइंट पढ़ेंगे हड़प्पा की अर्थव्यवस्था सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था, कहने का तात्पर्य ये कि हड़प्पा सभ्यता में जो है रुपया पैसा कहाँ से आते थे, व्यापार बिजनेस कैसे वहाँ पर चलता था, वही हो गया अर्थव्यवस्था। और सामाजिक जीवन वहाँ का कैसा था। हड़प्पा सभ्यता आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये एक प्रकार का जिज्ञासा भी आप में होनी चाहिए कि आज से हजारों लाखों वर्ष पहले के लोग कैसे रहते थे, वो अपना नगर या वो अपना राजपाट कैसे चलाते थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और 10वां पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति के बारे में, कि हड़प्पा सभ्यता कौन से धर्म को मानते थे, धार्मिक स्थिति उस समय में कैसी थी, ये तमाम चीज़ों के बारे में। और सारे भी पॉइंट है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 11वां पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था, कि हड़प्पा सभ्यता में जिस प्रकार से अभी देखिए अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए हमारे राज्य में, हमारे ज़िला में, है ना, प्रखंड में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था तैनात की गई है। और गांव घर में वार्ड सदस्य, मुखिया, है ना, ये सारे लोग प्रशासनिक सेवा में लगे हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से था। 12वां पॉइंट पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में, कि हड़प्पा सभ्यता का लिपि कैसा था। लिपि का मतलब हो गया लिखावट, जैसे अभी हम लोग देवनागरी लिपि पढ़ते हैं, है ना, उस समय में हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। उसी सिलसिला में हड़प्पा सभ्यता का लिपि कैसा था उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। 13वां पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, कि आखिर हड़प्पा सभ्यता विलुप्त कैसे हो गया दुनिया में। आज हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं तो वो हड़प्पा सभ्यता आखिर अभी क्यों नहीं है, वो विलुप्त कैसे हुआ, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 14वां पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी योजना के बारे में। और अंत में 15वां पॉइंट पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो की विशेषताएं, कि मोहनजोदड़ो का क्या क्या विशेषता है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट को हम लोग डीपली यानी डिटेल से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। आप फेयर कॉपी में आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, और अगले पार्ट में जो है, अगला पार्ट जो अपलोड होगा उसमें आप लोग इस सारे पॉइंट के बारे में डीपली आप एक एक करके क्वेश्चन जो है आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह